अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपने दांतों की सफाई का ख्याल रख सकते हैं, दांतों की सफाई क्या है और अगर हम दांतों की सफाई करते हैं तो इसके हमें क्या फ़वाइद मिलेंगे, इसके हमारी सेहत पर क्या मुस्बत असरात पड़ेंगे और अगर हम दांतों की सफाई का खास ख्याल नहीं रखेंगे तो इसके हमारी सेहत पर मनफी असरात क्या पड़ेंगे। हम मिलेंगे थर्ड ईयर BDS के तालिब इल्मों से और हम उनसे डिस्कस करेंगे कि ये मामला क्या है। सो लेट्स गो। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिस्मा। ये हमें बताएंगे दांतों की सफाई क्यों ज़रूरी है। दांतों की सफाई इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके दांतों में एक तो कीड़ा ना लगे, इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपके दांतों की सफाई होगी, आपके मुंह की सफाई होगी, आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी, जो आपके लिए भी मसला हो सकती है, दूसरे लोगों को भी मसला कर सकती है। अगर आप दांतों की सफाई नहीं रखेंगे तो वो उनमें पीलापन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके दांतों की खूबसूरती होती है एक तो वो ख़राब हो जाएगी। दूसरी ये है कि आपके दांतों में कीड़ा लग सकता है। कीड़ा लगने से आपकी दाढ़ें जो हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है वो दाढ़ें होते हैं और वो खोखली होना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या क्या नुकसान होंगे, आपको दर्द महसूस होगी, ठंडा गर्म महसूस होगा, आपको खाने में दुश्वारी पेश आ सकती है। इसके अलावा ये होगा आपके दांत जो होते हैं वो दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उनके गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि बहुत जल्दी गिर सकते हैं। तो ये सब मसले हो सकते हैं, इसलिए दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। इसमें बताइएगा कि एक आम आदमी दांतों की सफाई का कैसे ख्याल रख सकता है। जी, एक आम आदमी सबसे पहले तो हम चाहते हैं तो सबसे मेन कॉमनेस्ट वे है ना, वो तो हमारा तरीका है कि दांतों की सफाई का ब्रश करना। हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो करते ही नहीं है, ब्रश ही नहीं करते हैं, और अगर करते हैं ब्रश तो वो गलत तरीके से करते हैं, उनका तरीका कार सही नहीं होता। तो सबसे जो अच्छा तरीका है ना ब्रश करने का, उसको कहते हैं मॉडिफाइड बैस टेक्निक। मॉडिफाइड बैस टेक्निक इसका हमारे बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन जो असल तरीका है हमारे पास ब्रश करने का वो बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीका है, मॉडिफाइड बैस टेक्निक। जी, आप बताइएगा कि कैसे करते हैं। आपको दिखा देखिए, इसमें हमने सबसे पहले ब्रश को ऐसे पकड़ना है, अपने हमारे कुछ हमने रखना है अपने गम्स के ऊपर और कुछ रखना है हमने दांतों के ऊपर, ठीक है। और इसको हमने हल्का सा वाइब्रेशन देनी है और नीचे की तरफ स्वाइप करना है ऐसे। ये तरीका होता है ब्रश करने का। मसूड़ों और दांतों के दरमियान रख के यहाँ पे हल्की सी सनसनाहट या वाइब्रेशन देनी है और उसके बाद उसको नीचे को करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही करना है। इस तरह से ये होगा जितना जो आपका फूड डेब्रिज है, जो भी आपका खुराक फंस जाती है, खाना यहाँ पर अक्सर इन जगहों पर फंसी रह जाती है, जो आगे जाके प्लाक का बाइस बनती है, वो सफाई हो जाती है जब ऐसे हम ब्रश करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है और इस तरीके से आपके दांतों को ट्रॉमा भी नहीं होता। अब मोस्टली जो लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग वो या तो ऐसे ब्रश करते हैं या फिर इस तरह से करते हैं। उससे होता है कि आपके दांतों की जो सरफेस होती है ऊपर वाली, जो वो लेयर खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसे ब्रश कीजिए। ऐसे करें। हाँ जी, ये देखिएगा, ऐसे थोड़ी सी वाइब्रेशन और उसके बाद नीचे थोड़ी सी वाइब्रेशन, थोड़ा सा आगे पीछे करना है मसूड़ों और दांतों के दरमियान, उसके बाद नीचे मसूड़ों और दांतों के दरमियान ऐसे और फिर नीचे। जी बिल्कुल। और इसी तरह से जो अगर हम अंदर वाली साइड देखें तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। हल्का सा हमने यहाँ पे करना है, वाइब्रेट करना है और नीचे की तरफ हमने इस तरह धकेलना है, इस तरह से। वाइब्रेट इसको हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली? इसमें क्योंकि अंदर हमारी छोटी सरफेस होती है तो हम वर्टिकली करेंगे। बाहर तो हम कर सकते हैं लेकिन अंदर से हम वर्टिकली करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो अंदर की साइड होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती दांतों की, तो उसमें हम पूरा ब्रश को ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन इस जगह पे फिर भी हम कर सकते हैं। अगर हम अंदर से देखें तो हम कर सकते हैं, नीचे को कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और जब हम सारा कर लें तो उसके बाद जो हमारी ऑक्लूजल सरफेस है, ये वाली हिस्सा रह जाता है, इसकी सफाई कर, हाँ जी, ये नीचे वाला, इसकी सफाई के लिए हम सिंपल ब्रश को ऐसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई किसी तरह का कोई खाना फंसा ना रह जाए, क्योंकि आगे जाके ये कीड़े का बाइस बन सकता है। ठीक है, और आपकी दाढ़ों को खोखला करेगा। जी बिल्कुल, खोखला करेगा। बताइएगा, ये जो दांतों के दरमियान वाली जगह है, इसकी सफाई का कैसे ख्याल रख सकते हैं। देखिए, जो ब्रश है वो हमारे ऊपर नीचे वाली जो होती है वो तो साफ़ कर देती है, लेकिन जो दांतों के दरमियान वाली है उसके लिए हम डेंटल फ्लॉसिंग करते हैं। तो उसका एक तरीका होता है, पकड़िएगा, इसके लिए ना ये हमारे पास एक थ्रेड होता है डेंटल फ्लॉस, जिससे हम सफाई करते हैं। एक धागा लेते हैं, उसको हम अपनी उंगलियों पे ऐसे करते हैं और ये जो तरीका होता है देखिए इस तरह से बन जाती है। इससे हम अपने दांतों के दरमियान में सफाई करते हैं, ठीक है। आगे पीछे ऊपर नीचे करके ना इस तरह से सफाई रहती है। जो भी दरमियान में हमारा को रह जाएगा ना, खुराक को मटेरियल रह जाएगा तो वो निकल जाती है। तो वो कभी कभी इतना आगे चले जाते हैं कि यहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून निकलने लग जाती है, तो इसका क्या हल है। उसके लिए आपको ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ना लेके जाए, कोशिश करें कि दांतों के दरमियान में ही रखें, गम्स की तरफ ना लेके जाएं, मसूड़ों की तरफ, ताकि उनमें ब्लीडिंग ना हो। और अगर ब्लीडिंग हो जाए तो फ़ौरन अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ ताकि वो आपको फ़ौरन ट्रीट कर सकें। ठीक है जी, बताइएगा, मज़ीद दांतों की सफाई में हम किस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, एक तो ब्रशिंग हो गई, एक डेंटल फ्लोसिंग हो गई। इसके अलावा हम माउथ वाश यूज़ कर सकते हैं। माउथ वाश यूज़ करने का तरीका ये होता है कि एक हफ्ते में आप 1 या 2 बार कर सकते हैं टूथ ब्रशिंग के बाद। ब्रश
जब दांतों को ब्रश कर लिया उसके बाद कर सकते हैं, 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद कर लें। और हमेशा माउथ वॉश को उसकी बिल्कुल कंसनट्रेटेड फॉर्म में, यानी कि जिस फॉर्म में होगा वो वैसे नहीं करना, उसमें पानी मिलाकर इस्तेमाल करना है। क्योंकि जैसे कुछ माउथ वॉशेज़ होते हैं हम उनको यूज़ करते रहें तो उससे हमारे जो दांतों का असल कलर होता है ना वो ख़राब हो जाता है, उसका नुकसान ये होता है। इसके अलावा जो हमारे जो टेस्ट होता है, हमारा जो जायका होता है खाने का, वो भी तब्दील हो सकता है, ये होता है। और माउथ वॉश के अलावा एक और चीज़ होती है कि हम घर में जो पानी होता है उसमें सिंपल नमक मिला के उसके भी गरारे कर सकते हैं, उससे भी हमारे मुंह की सफाई हो सकती है और अच्छे उसके फ़ायदे होते हैं। और ये माउथ वॉश से अच्छा तरीका है, ये माउथ वॉश से अच्छा तरीका है। माउथ वॉश अक्सर क्योंकि एक्सपेंसिव भी होता है, महंगा होता है तो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, सस्ता है और आपके घर में अवेलेबल है। तो ये भी इस लाइक है। तो हमारे पास ये तरीके हैं जिस तरह से हम दांतों की सफाई रख सकते हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।